हम सबका एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज ये है कि आई एम अ फ्रेशर, हु विल हायर मी। जब भी मैं किसी इंटरव्यू में को अपीयर करने जाती थी, आई स्टार्टेड रीराइटिंग देयर कंटेंट। मैं उन्हीं के वेबसाइट से कुछ ब्लॉग्स लेके उसको रीफ्रेज करके रीराइट करके उनको प्रेजेंट करती थी। देखो, शुरुआत कितनी भी स्ट्रगल वाली, भले आपको प्रेफरेंस ना मिल रही हो, थोड़े रिजेक्शंस और ये सब चल रहा हो, लेकिन कुछ ही महीनों में, एक आध 2 सालों में आप प्राची गौतम की तरह बन सकते हो। हर वीडियो की तरह आज का ये जो वीडियो है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज एक ब्यूटीफुल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री को कुछ दिनों से हिलाकर रखा हुआ है। इस गेस्ट की स्पेशलिटी है कि एक आम व्यक्ति को, एक आम इंसान को एक पर्टिकुलर स्किल एनहांस करा के ये डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल बना देती हैं और उनका करियर सेटअप कर देती हैं। इसके बजाय कि मैं उनके बारे में ज्यादा बात करूं, आइए स्वागत कीजिए प्राची गौतम का। थैंक यू सो मच संदीप, दिस मीन्स अ लॉट। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एंड ऐसे मेंटोर्स के साथ ये अवेयरनेस पे बात करना अराउंड डिजिटल मार्केटिंग इज रियली रियली वेरी ग्रेट एंड प्लेजर टू बी हियर। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है टू बी विद यू हियर। द प्लेजर इज ऑल माइन प्राची। हमारी ऑडियंस जो है वो हमेशा हमसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बातें तो करती ही रहती है, लेकिन एक कॉमन सवाल होता है हर बार ऑडियंस का, सर मैं क्या कर सकता हूं या क्या कर सकती हूं कि जिससे मेरी इनकम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए। एंड आई नो, मैं जानता हूं कि ये आपकी स्पेशलिटी है कि आप लोगों को मार्केट रेडी लेवल तक डिजिटल मार्केटिंग में ले जाती हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं एंड आई एम श्योर योर पर्ल्स ऑफ विजडम are going to be extremely valuable for our audience. So firstly, thank you so much कि आपने ये समय निकाला और हमारे साथ आप अपना नॉलेज शेयर कर रही है। थैंक यू सो मच प्राची, इट मीन्स अ लॉट, रियली इट मीन्स अ लॉट। थोड़ा सा पहले पर्सनल से शुरू करते हैं प्राची। तो आप और मैं तो पहले से बातें कर रहे थे एंड इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो कि आप इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से हैं और जॉब मिलने में स्ट्रगल हो रही थी। तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, क्या हो रहा था उस समय? मैं एक एमपी के छोटे से गांव से हूँ। हमने स्टडी भी गांव से ही किया। गांव के पास एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। मी एंड माय सिस्टर वी बोथ लर्नड देयर। आवर पेरेंट्स आर फ्रॉम वी आर फ्रॉम फार्मिंग फैमिली। तो काफी सारा मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, लाइक रियली ऑसम जर्नी। आवर पेरेंट्स डिड द ग्रेट जॉब। हमको जितना अच्छा पढ़ा सकते थे उन्होंने इतनी अच्छी शिक्षा दी हमें। देन मैं अपने ग्रेजुएशन के लिए इंदौर गई। इंदौर में मैंने इंजीनियरिंग किया। फाइनल ईयर में जब सब लोग इस दौर में थे कि बस टीसीएस या इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनी में हायर हो जाएं, आई वाज आल्सो इन दैट रेस। शायद हमने इंजीनियरिंग और मेडिकल में इसलिए चूज किया क्योंकि हमें शायद किसी बड़े भाई बहन ने बोला बेटा यही 2 ऑप्शन है आपके पास। सो आई सिलेक्टेड इंजीनियरिंग। इन द 4th ईयर आई वाज, मेरे अच्छे मार्क्स थे एक्चुअली, आई वाज वेरी स्टूडियस पर्सन। बट पता नहीं किस्मत में क्या था कि मैं बहुत इंटरव्यूज देने जाती थी। बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने के बाद भी मुझे अच्छा जॉब नहीं मिल रहा था। यस, कुछ 1-2 कंपनीज में से आया था लेटर, बट द सैलरी वाज सो लो कि मुझे अपना खुद का खर्चा उठाना भी एक काइंड ऑफ टास्क बन गया था। सो आई फेल्ट लाइक नहीं, शायद ये तो मेरे लाइफ में नहीं दिख रहा है कि दिस इज फॉर मी। आई वॉज डूइंग इट ताकि मैं बस अपने पेरेंट्स को थोड़ा हेल्प कर पाऊं बाय नॉट आस्किंग देम मोर मनी। डेफिनेटली आई आई वांटेड अंडरस्टैंड। टू परस्यू, या तो फिर दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड देन आई स्विच्ड इनटू कंटेंट राइटिंग। मुझे एक दिन समझ में आया कि शायद मैं अपना राइटिंग को भी एक प्रोफेशन बना सकती हूँ, बिकॉज मुझे बचपन से ना डायरी लिखना बहुत पसंद था। मैंने ऐसे कभी किसी के लिए आर्टिकल्स नहीं लिखे थे, बट आई यूज्ड टू राइट अ लॉट। देन आई फेल्ट लाइक शायद ये भी तो करियर हो सकता है। एंड मैंने थोड़ा सा सर्च किया। आई गेट टू नो देयर इज अ फील्ड कॉल्ड कंटेंट राइटिंग। व्हाट हैपेंड इज, फिर मैंने जॉब के लिए अप्लाई करना चालू करा, बट फिर से मुझे काइंड ऑफ स्ट्रगल्स होने लगे क्योंकि मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ। आई गेस हम सबका एक सबसे बड़ा मेजर चैलेंज ये है कि आई एम अ फ्रेशर, हु विल हायर मी, राइट? हम एज अ न्यू बी, हमको कौन हायर करेगा? क्यों कोई ट्रस्ट करेगा कि ये बंदी या बंदा कर सकता है काम किसी कंपनी में? आई फेस द सेम चैलेंज एंड हाउ डिड आई ओवरकम इट? मैंने इसको ऐसे लिया कि
मुझे किसी कंपनी को अब समझाना पड़ेगा कि मैं वर्थ इट हूँ। तो मैंने क्या किया, जब भी मैं किसी इंटरव्यू में को अपीयर करने जाती थी, आई स्टार्टेड रीराइटिंग देयर कंटेंट। मैं उन्हीं के वेबसाइट से कुछ ब्लॉग्स लेके उसको रीफ्रेज करके रीराइट करके उनको प्रेजेंट करती थी। एंड दिस इज वाओ, हाउ वन कंपनी सॉ दैट ओके, प्रोबेबली they could get to know कि कैसे ये different लिख सकती है हमारे लिए, and they could see a very good opportunity of improvement in their existing content। तो उन्होंने देखा कि हाँ, अच्छा improvement कर सकती है बंदी हमारे content लिए, they hired me, and this is how the फैंटास्टिक। journey started and got my first job। सो आई गॉट टू बल्ब ऑन मोमेंट्स राइट हियर इटसेल्फ। सबसे पहली बात तो ये कि वो एक माइंडसेट होता है जब आपको कंसिस्टेंटली फेलियर्स मिल रहे होते हैं। आप Correct। जॉब इंटरव्यूज कर रहे हैं, यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, या यू आर नॉट गेटिंग प्रेफर्ड, आई विल नॉट से यू आर गेटिंग रिजेक्टेड, बट कोई किसी और को प्रेफरेंस मिल रहा है, आप थोड़ा सा वेट कर रहे हो। कहीं ना वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा अंदर से शेक कर रहा होता है। एंड फिर True। ऑफ कोर्स वी कम फ्रॉम अ मिडिल बैकग्राउंड, तो पैसे भी जरूरी होते हैं, इंजीनियरिंग की है, अपने आप को प्रूव भी करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी है, एंड देर आर सो मेनी एंगल्स, एंड स्पेशली फॉर अ गर्ल और अ वुमन, नॉट दैट आई एम जेंडर बायस्ड, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर आ जाता है, ऐसे मुझे फील होता है। तो यहाँ True। पे मोमेंट ये है कि देखो, शुरुआत कितनी भी स्ट्रगल वाली हो, भले आपको प्रेफरेंस ना मिल रही हो, थोड़े रिजेक्शंस और ये सब चल रहा हो, लेकिन कुछ ही महीनों में, एक हाथ 2 सालों में आप प्राची गौतम की तरह बन सकते हो। सो दिस इज अ बल्ब ऑन मोमेंट, और ये हर किसी के लिए है जो इस समय ये वीडियो देख रहा है और अपनी लाइफ में अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो होल्ड ऑन, गुड थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। सेकेंड True। बल्ब ऑन फॉर मी राइट नाउ वाज, सी डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत प्रैक्टिकल क्षेत्र है। यहां पर अभी तक गवर्नमेंट के थ्रू कोई ऐसे सर्टिफिकेशंस अवेलेबल नहीं है कि यू आर सर्टिफाइड और फिर सर्टन क्लास के आप हो, ऐसा नहीं है। एक आम कोर्स भी करके लोगों को लगता है मुझे डिजिटल मार्केटिंग आता है। तो Correct। इस गलतफहमी में रहकर दे वांट जॉब्स टू कम टू देम। वो सोचते हैं कि चलो अब मैंने सीख लिया, अब मुझे काम मिलने लगेगा ऐसे ही। तो ऐसा होता नहीं है। तो वन बल्ब ऑफ मोमेंट फॉर मी वाज कि आप जिस इंटरव्यू में जा रहे हो, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कंटेंट राइटिंग के लिए, वो इंटरव्यू में ही आप प्रूव कर दो कि आप बेटर कर सकते हो। तो उनके Correct। पास कोई चांस ही नहीं है आपको ना कहने के लिए, बिकॉज यू आर ऑलरेडी प्रूविंग योरसेल्फ। सो दैट्स फैंटास्टिक स्ट्रैटेजी प्राची। इट इज Thank सो you। अमेजिंग, इट इज सो अमेजिंग। ओके, प्लीज कंटिन्यू। आपको Yeah। जॉब मिल गया? Yeah, so after getting the job in an IT company, I served there for 2 whole years। हम्म। मैं बहुत ब्लेस्ड थी कि थोड़े स्ट्रिक्ट मैनेजर्स थे, जिसकी वजह से मैंने उसी कंपनी में अपने स्किल्स को एक्सपेंड किया, जैसे कि एसईओ सीखा मैंने वहीं पर, इम्प्लीमेंट भी किया। साथ साथ में कुछ सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स में भी मैं लाइक हेल्प करती थी। सो इन अ नटशेल बेसिक नॉलेज हो गया था काफी स्किल्स का। कंटेंट राइटिंग वाज माय कोर स्किल, बट आई लर्नड एसईओ एंड सोशल मीडिया। हम्म। Then things were going really fine. I was learning, I was growing in that company. But what happened is कि COVID आया। It was 24th March, exactly, the Honorable Prime Minister call of the lockdown, and I took the very last bus to my village because my parents were very concerned। उनको बहुत चिंता थी कि ये कैसे रहेगी बाहर, प्लस खाना, और हम रेंट पे रहते थे, तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी करके उन्होंने बिल्कुल बोला कि बेटा तुम बस के बोनट पे बैठ के आ जाओ और घर आ जाओ। सो आई केम बैक एक्चुअली लाइक दैट, एंड आई वाज इन विलेज। स्टार्टिंग के 3 से 4 महीने एक्चुअली मैंने काम किया घर से, बट एक्चुअली वो कंपनी का भी ऑब्वियसली कुछ फंडिंग प्रॉब्लम्स थे। कोविड में काफी सारी कंपनीज ने स्ट्रगल्स फेस किया, आई कैन नॉट ब्लेम एनीवन, बट डेफिनेटली वो एक झटका था मेरे लिए। एक दिन मुझे एचआर का मेल आया दैट वी आर ट्राइंग टू रिलीज सम ऑफ द टीम मेंबर्स लाइक दैट एंड वी विल बी रीहायरिंग, बट हमें अभी शायद जरूरत नहीं है। फिर मैं तो बिल्कुल आई वाज लाइक जस्ट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, एंड आई फेल लाइक इट इज अ चैलेंज, बट आई थिंक फॉर गुड। ऑनेस्टली मैं घर पे थी तो खाने और इन सब चीजों का मुझे टेंशन नहीं था बहुत ज्यादा, कि हाँ मैं खाना तो मुझे मिल रहा है, दैट्स ओके, इससे बड़ा जीवन में और कुछ नहीं चाहिए, दिन का बस गुजारा हो जाए। आई वाज लाइक लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि और क्या हो सकता है, व्हाट कैन आई डू। ट्रू। अब मैं गांव में होने की वजह से मैं किसी के इंटरव्यू में ना जा सकती। कभी कभी बीच बीच में कंपनीज में थोड़ा हाइब्रिड चालू कर दिया था, तो आई वाज नॉट इवन श्योर कि मैं किसी सिटी स्विच कर दूं इस कोविड के दौरान। सो आई वाज लाइक लेट्स जस्ट ट्राई फ्रीलांसिंग। फिर मैं, मेरे घर पे नेटवर्क नहीं हो
होता था क्योंकि मैं गांव में थी, तो मैं आंगनवाड़ी और लाइक पंचायत ऑफिस में बैठ के काम करती थी, एंड वेरी सपोर्टिव पीपल वर देयर। ऐसे वाह। मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, और मुझे अभी भी याद है जब मैं फर्स्ट मीटिंग था मेरा इंटरनेशनल क्लाइंट से, तो कुछ गांव के बच्चे थे, वो ऐसे आसपास ऐसे लाइक दे वर सो क्यूरियस कि वो देखते थे कि, अरे दीदी तो हमारी उनसे बात करती है। सो आई वाज सो पम्प्ड अप दैट डे। मुझे लगा यार इन बच्चों के लिए ना मुझे कुछ करना है। आई हम्म। जस्ट वांट टू, आई स्टिल कम बैक टू माय विलेज क्वाइट ऑफन, और मैं काफी बच्चों को बताती हूँ कि ये मैं कैसे कर रही हूँ। जरूरी नहीं है आपको हिंदी आनी, इंग्लिश बहुत प्रोफिशिएंटली आनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का है ना ये मेजर चैलेंज होता है कि आई एम नॉट सो कॉन्फिडेंट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आई एम नॉट सो वेल वर्स्ड इन कम्युनिकेशन। सो काफी लोग सिर्फ इसी वजह से डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाते कि यार शायद ही मेरे लिए नहीं है। बट ऐसा नहीं है, हम्म। आई हैव मेंटोर्ड मेनी पीपल। हमें सिर्फ जानना जरूरी है कि आपके टैलेंट और आपके पर्सनैलिटी के हिसाब से आपको कौन सी स्किल चूज करनी है। किसी का नहीं है अगर बहुत अच्छा इंग्लिश, तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर लो, वीडियो एडिटिंग कर लो, वहां पे आपको कुछ कंटेंट क्रिएट नहीं करना है, कंटेंट प्रमोट करना है। वहीं पर अगर हम चाहें तो एसईओ में भी आपको किसी इंग्लिश की जरूरत नहीं है। तो ऐसे काफी सारे ट्रू। स्किल्स हैं दैट आई स्टार्टेड मेंटोरिंग दीज पीपल, एंड काफी गांव के लोग आज डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं हु आर डूइंग रियली ग्रेट, एंड दे आर वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स। सो धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, दिस इज हाउ आई लैंडेड अप इनटू फ्रीलांसिंग। आई स्टार्टेड प्रमोटिंग फैंटास्टिक। दैट। या, थैंक यू। फैंटास्टिक। आपकी और मेरी स्टोरी बहुत सिमिलर है इन अ फ्यू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, कोविड का ही समय था। ओके। सो मेरा बैकग्राउंड साड़ियों का है, मेरी साड़ियों की दुकानें हैं पूना में। कोविड के दौरान दुकानें बंद थी कुछ समय के लिए। टाइम मिला, मैं सोच रहा था कि चलो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कैसे ले जाएं, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सीखना शुरू किया। एंड माइग्रेंट वर्कर्स वर ट्रैवलिंग फ्रॉम ओके, यस। बैंगलोर। हाँ, उस टाइम पर, क्योंकि लाइक उनकी बहुत हालत खराब थी, जॉब्स नहीं थे, एंड दे वांटेड टू रीच देयर विलेज, ट्रांसपोर्ट नहीं था। मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख रहा था, वीडियोस देख रहा था, और अचानक से आई सॉ आउट ऑफ माय विंडो कि बहुत सारे लोग रोड पे चल के जा रहे हैं। और मैं क्यूरियस हो गया, मैं उतरा नीचे बिल्डिंग से, मैंने पूछा क्या हो रहा है, तो पता चला ये माइग्रेंट वर्कर्स हैं, एंड दे आर वॉकिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर बैक होम। तो थोड़ा सा वो देख कर ना ऐसे मन भारी हो गया मेरा। आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। लेकिन मैं बैठकर अपने कंप्यूटर पे सोच रहा था कि यार अगर इन लोगों को डिजिटल मार्केटिंग आता तो ये अपने घर से काम कर पाते, फिर करेक्ट। इन्हें अपनी फैमिली को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता, क्योंकि फैमिली रिलेशन इमोशन सब सेम होता है हर किसी के लिए। हर किसी की माँ माँ होती है, वाइफ वाइफ होती है। तो वो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा था, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये कैसे सीखेंगे। लेकिन क्योंकि तब इंग्लिश में हम कोर्सेज कर रहे थे, महंगे कोर्सेज थे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए के कोर्सेज होते थे। तो ये थॉट इज द प्लेस वेयर डिजिटल आजादी गॉट बॉर्न, कि ये डिजिटल मार्केटिंग आम लोगों को जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती या ज्यादा कंप्यूटर भी नहीं आता उन तक पहुंचाना है, ताकि ये एम्पावर हो सके। वेरी सिमिलर कि आपने जो अपने गांव के बच्चों के लिए सोचा, और आज जिन्हें इंग्लिश नहीं आती वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं, एंड दे डिलीवर वर्क फॉर देम, विच इज कमेंडेबल। प्राची, अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग स्टोरी। सो लेट्स चेंज द गियर्स हियर अ लिटिल बिट। अब आई अंडरस्टैंड कि ऑडियंस थोड़ी सी क्यूरियस हो रही है कि कंटेंट राइटिंग या कंटेंट जो आप लिखते हो वो एग्जैक्टली क्या होता है, एसईओ क्या होता है, और ये कैसे कहाँ यूज होता है। थोड़ा इसके बारे में बताइए ऑडियंस को। Sure. So basically, whenever you hear a word content creation, या जब भी हम सुनते हैं content marketer, उसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए जो हम कंटेंट लिखते हैं या कॉपी लिखते हैं, उसी को हम कंटेंट मार्केटिंग बोलते हैं। हम्म। इसका एग्जाम्पल है, जैसे एक ब्रांड है, जैसे संदीप सर का बिजनेस है साड़ी का, लेट्स से आप, हमने उनके लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग पेजेस बनाए, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एंड हम उनका प्रमोट कर रहे हैं, कैप्शन जो लिख रहे हैं, प्लस उनकी वेबसाइट है, वेबसाइट में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, या उनके लिए हम कुछ ब्लॉग्स लिख रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस को प्रमोट करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म में जो हम कंटेंट लिखते हैं, कैप्शन के फॉर्मेट में, या तो ब्लॉग के फॉर्मेट में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के, ऐड के, या ईमेल मार्केटिंग के, ये सारा कंटेंट मार्केटिंग होता है। वैसे ही एक सबके सामने एक बड़ा चैलेंज है एआई, हम्म। एंड काफी सारे लोग हैं जो बहुत डरे हुए हैं
बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस मार्केट में हो रहे हैं, जिसके वजह से पीपल आर गेटिंग लिटिल बिट ऑफ skeptical टू बिल्ड करियर इन डिजिटल मार्केटिंग और कंटेंट राइटिंग कि भाई एआई हमारा काम ले लेगा। बट ये कभी नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है कि सबसे पहले ह्यूमन, ऑब्वियसली मैं बहुत बेसिक पे नहीं आऊंगी, मैं आपको एकदम सिंपल सा फंडा देती हूँ। गूगल कोई भी कंटेंट क्यों रैंक करता है? क्योंकि उसके 3 फैक्टर होते हैं, EAT, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस। चैट जीपीटी को आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, आपकी जर्नी, आपके मिस्टेक्स, आपके फियर्स, आपके पॉइंट ऑफ व्यूज के बारे में नहीं पता है। करेक्ट। या किसी भी एआई आपका इंटरनेट से कंटेंट निकाल के उस चीज पे आपको सर्व कर देगा। प्लस चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल के पास बहुत फ्रेश और अपडेटेड कंटेंट नहीं है। तो आप खुद सोचो, गूगल ऐसा कंटेंट क्यों रैंक करेगा जो ऑलरेडी उसके पास है, जो ऑलरेडी कुछ Correct. वेबसाइट्स रैंक हो रही है से, तो कंटेंट पुल कर रहा है चैट जीपीटी, तो फिर आपका कंटेंट, सेम कंटेंट को, रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को क्यों रैंक करेगा? करेक्ट। दैट्स व्हाई अ राइटर जस्ट हैव टू फील फ्री, एवरी डिजिटल मार्केटर हैव टू फील फ्री कि भाई अब हमारा एक एक दौर आ गया जहां पे हम पर्सनल ब्रांडिंग, कंटेंट में पॉइंट ऑफ व्यूज, पर्सनल जर्नीज को इम्बाइब करें, कलेक्ट करें और तब हम कंटेंट सर्व करें, तब गूगल हमें रैंक करेगा। तो कंटेंट मार्केटिंग इज बेसिकली, अगर हम देखें तो इसके अंदर 3 मेजर सेक्शन हैं, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग और एसईओ। ये बिल्कुल आप पिज्जा की तरह है। पिज्जा का बेस समझो ये है कंटेंट राइटिंग, जो बेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जब भी आपको कंटेंट राइटिंग का काम दिया गया, आप इंटरनेट पे जाके इंफॉर्मेशन निकालोगे, जस्ट आपको मेक श्योर करना है कि वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है और ग्रामेटिकल एरर्स या कोई एरर नहीं है, वो होता है कंटेंट राइटिंग। कॉपी राइटिंग उसी कंटेंट को सजाना, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सनल जर्नी से कनेक्ट करना, कन्वर्ट करना ऑडियंस को, थोड़ा सा उसमें टोन को स्विच करना, बीच बीच में लोगों से क्वेश्चन पूछते रहना, वही कंटेंट को मोर अपीलिंग, कनेक्टिंग, कन्वर्टिंग बनाने की स्किल को कॉपी राइटिंग बोलते हैं। जैसे हम डोमिनोज जाते हैं तो वहां पे आपको क्या अट्रैक्ट करता है? स्मेल, टॉपिंग्स, बस वही है कॉपी राइटिंग। किसी भी कंटेंट को अट्रैक्टिव बनाना है कॉपी राइटिंग। एंड देन वी हैव एसईओ। बेसिकली आज के राइटर को, मार्केटर को एसईओ सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के लिए सिर्फ ब्यूटीफुल कंटेंट लिखना सफिशिएंट नहीं होता। उसका मेन एक ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरा कंटेंट ना गूगल पे रैंक करे, मेरा ब्लॉग या मेरा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या मेरा स्पेसिफिक ब्लॉग रैंक करे। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम उसको एसईओ फ्रेंडली बनाएं, मतलब कंटेंट को सर्च इंजन के हिसाब से ऑडिट करें या एडिट करें, उसमें कीवर्ड स्टफिंग, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं। बट एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, आई गेस यू आर वेरी राइट ऑडियंस एंड दिस इज अ वेरी करेक्ट प्लेटफॉर्म टू से दिस, यू डू नॉट हैव टू हैव अ टेक्निकल नॉलेज टू लर्न एसईओ। आपको टेक्निकल नॉलेज एसईओ पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, ना ही आपको ये जरूरी है कि आप बहुत प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश में टू राइट कंटेंट। क्योंकि अच्छा राइटर वो नहीं होता जो हैवी सिनोनिम्स और लेविश वर्ड्स यूज करता है। एक अच्छा कंटेंट राइटर वो होता है जो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को इजीएस्ट सिंपल लैंग्वेज में, बनाता है। ट्रू। Exactly. So you do not have to worry if you're watching and you just think कि यार मैं ये कर सकती हूँ। बिल्कुल, अगर मैं कर सकती हूँ और सर कर सकते हैं तो we all can do it, right? So true. बहुत आसान है, बहुत आसान है। It's like So अगर true. आप 12th पास स्टूडेंट्स को भी we have taught and they could understand it. 65 old lady को भी I taught and she could understand it. There's no technicality involved. कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। तो ये content SEO is that thing. Yeah. परफेक्ट परफेक्ट। आपसे बात करते समय मुझे याद आ गया, मैं एसईओ सीख रहा था, संजय शिनॉय हमारे टीचर थे, उनसे। तो हमेशा एक कॉमन होता है ना कि हम कहते हैं कंटेंट इज किंग। तो वो हमेशा मुझे टोकते थे, नो संदीप, ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट इज किंग। तो सिर्फ कंटेंट लिखने से ही नहीं होगा, मतलब आपने सिर्फ सबसे इंफॉर्मेशन ले ली और एक जगह पे डाल दी, दैट्स कंटेंट। लेकिन उसे अच्छे स्ट्रक्चर में डालो ताकि पढ़ने वाले को संदर्भ समझ में आए, इजी टू डाइजेस्ट हो जाए, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए, आपके सेंटेंसेस कम हो लेकिन पावरफुल हो, तो उसे हम कॉपी राइटिंग कहते हैं। एंड देन एसईओ इज कि गूगल उस कंटेंट को समझ सके, इस हिसाब से आपको सर्च इंजन के लिए फ्रेंडली बनाना है उसे, ताकि वो सर्च इंजन पे इजीली इंडेक्स हो जाए या दिखाई देने लगे। तो दिस इज व्हाट कॉपीराइटिंग एंड एसईओ इज ऑल अबाउट। फैंटास्टिकली पुट। मुझे पिज्जा वाला जो आपने एग्जांपल यूज किया बड़ा अच्छा लगा, कि एक बेस है, फिर उसके ऊपर टॉपिंग्स है, और एसईओ यानी कि उसे हॉट सर्व कर दो ताकि वो इजी हो जाए खाने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। एक सवाल जो हमेशा
आता है, सब लोगों के दिमाग में होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड वी डोंट टॉक अबाउट मनी अलॉट, लेकिन लोग सोचते हैं कि क्या इसमें पैसा है, और है तो कितना है, मिनिमम कितना मिल जाएगा, नौकरी करेंगे तो कितना मिल जाएगा, फ्रीलांसर्स की क्या रेंज होगी, फिर पैसे कैसे मिलते हैं, और क्या सफिशिएंट है, हम इसमें करियर बना सकते हैं, हाउ इज द इकोनॉमिक्स ऑफ अ फ्रीलांसिंग कॉपीराइटर? परफेक्ट। आई थिंक ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आप आज एक कोई करियर चूज करे तो सिर्फ हॉबी नहीं है, आपको जी। अपना फैमिली को सर्व करना है, अपने बिल्स और रेंट पे करने हैं। तो हमें फाइनेंशियल पोटेंशियल देखना बहुत जरूरी है। हम्म। इस चीज के लिए मैं आपको बोलूंगी, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एक सर्विस ऑफरिंग स्किल नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ करियर ऑप्शन, बट इट ओपन्स अ लॉट ऑफ गेटवे। मुझे कभी ये आइडिया नहीं था कि जब मैं स्टार्ट करूंगी तो मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय या एक फ्रीलांसर रहूंगी। बट एक डिजिटल मार्केटिंग स्किल को आप अपना बिजनेस ग्रो करने में, जैसे संदीप सर ने शायद ही अंडरस्टूड दैट, सो ऑफ कोर्स। ही इज हेल्पिंग बिजनेस ओनर्स वेरी इफेक्टिवली। वैसे ही आप अपना खुद का बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, आप अपनी खुद की एजेंसी लॉन्च कर सकते हो। आप के पास कोई आर्ट है, जैसे मेरे काफी सारी स्टूडेंट्स हैं हु मेक दी हैंडमेड ग्रीटिंग कार्ड्स, हैंडमेड सोप्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, घर पे कुछ फूड, दे हैव मेड देयर ओन ब्रांड, और वो डिजिटल मार्केटिंग स्किल को ऑफर नहीं कर रहे हैं, वो अपने ही स्किल्स, बिजनेस को बढ़ाने के लिए। यस एग्जैक्टली, अपना होम बेस जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हुआ है और परफेक्ट। ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। सो इट्स ऑल अबाउट, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी जिंदगी सिर्फ इसमें नहीं बच जानी चाहिए कि आप किसी और के लिए काम कर रहे हो। ट्रू। एट सम मोमेंट यू हैव टू थिंक बियॉन्ड कि आज के 10 साल बाद मेरा करियर क्या होगा, मैं कहाँ पे होऊंगा, मेरा खुद का क्या बिजनेस होगा, या मैं किस पोजीशन में ऑपरेट कर रही होंगी या कर रहा होऊंगा। एंड आई ऑलवेज try to tell people that digital marketing is not just a career skill but a future investment for you, जहां ट्रू। पे आप इसको मल्टीपल पर्पस यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पर्पस स्किल। Now, speaking about how long does it take, how much can you make like those points? तो सबसे पहली बात ये सीखना बहुत जरूरी है कि शायद मार्केट में काफी सारे कॉन्सेप्शंस हैं कि आप 1 लाख कमा सकते हो, आप 2 लाख, शायद आप 5 लाख भी कमा सकते हो। बट मुझे बिल्कुल ये चीज बोलना ज्यादा इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि खुद का कैपेबिलिटी, किसी के टाइम अवेलेबिलिटी और किसी के एफर्ट्स पे डिपेंड करता है। बट ट्रू। ऑन एन एवरेज आपका बिल्कुल यू डिजर्व टू नो कि आप कितना कर सकते हो। तो आई वुड लाइक टू टेल फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपको सबसे पहले हाई पेइंग स्किल्स सर्व करनी है तो पहले आप खुद समझो कि डू यू हैव दोज स्किल्स इन अ लेवल जहां पे आप किसी को हाई पेइंग रिजल्ट्स सर्व कर सकते हो, क्योंकि ट्रू। क्लाइंट आपको टास्क कंप्लीशन के लिए पैसे नहीं देता है, वो आपको इसलिए देता है सो दैट यू कैन डिलीवर देम दोज आउटकम्स। अगर सर का बिजनेस है साड़ी का, मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, इफ आई एम वर्किंग विद हिम, इफ ही इज पेइंग मी 2 lakhs rupees, ही इज एक्सपेक्टिंग इन रिटर्न 4 lakhs। कि 100%। प्राची ने को इतना ग्रो किया कि मेरी 4 लाख का सेल्स हुआ। तो एवरीवन इज अ बिजनेस ओनर इन दिस फील्ड, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं किस कॉन्फिडेंस लेवल कितना है आपका, कि कितना आप कैपेबिलिटी रखते हो रिजल्ट सर्व करने की। कमिंग बैक टू दिस पॉइंट कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक एंड हाउ मच यू कैन। सो जब आप अपनी स्किल सीख चुके हो, लेट्स से आज आपका स्किल सीखना खत्म हुआ है, और हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर यू टू लर्न। वैसे तो शायद जीवन भर डिजिटल मार्केटिंग कोई नहीं सीख सकता है, क्योंकि ये रोज कुछ नया अपडेट, रोज कुछ नई चीजें आ रही हैं। तो आई वुड से कि यू नीड टू बी इन अ बेसिक टू गुड एडवांस लेवल नॉलेज, बट ऑन एन एवरेज यू विल नीड 2 to 3 months टू हैव वेल वर्स्ड नॉलेज। उसके बाद आप अपना पोर्टफोलियो बनाओगे। एक सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं देख रही हूँ संदीप सर, कि अ लॉट ऑफ पीपल आर हैविंग और क्रेविंग टू हैव देयर जॉब इन फर्स्ट मंथ ऑफ फ्रीलांसिंग। मतलब आज कोर्स कंप्लीट किया और कल दे आर लाइक कि मुझे जॉब चाहिए या मुझे एक हाई पेइंग प्रोजेक्ट चाहिए। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं उस लेवल पे जाने के लिए आपको 1 और महीना पोर्टफोलियो बनाने में लगेगा। फिर आप शायद 1-2 महीना किसी फ्री ट्रायल पे शायद 1-2 वीक आप फ्री ट्रायल पे काम करोगे, थोड़ा सा एवरेज कॉस्ट पे आप अपना सर्विस ऑफर करोगे टू बिल्ड अ एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो, इंटर्नशिप करोगे कुछ समय के लिए। या काइंड ऑफ इंटर्नशिप कर सकते हो, या आप फ्री ट्रायल सर्विस ऑफर कर सकते हो एक आध महीने के लिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट ऑफरिंग। तो मैंने जितना अपने स्टूडेंट्स का एवरेज देखा है, 6 months मिनिमम दे टेक टू एटलीस्ट हिट 70,000 to 1 lakh, and after that it is multiple fold. वाह। That is something which is happening
with 7 out of 10 people that they are getting those kind of results. So बस ये है कि आपको पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो 6 महीने समझ लो, आप अगर आज स्टार्ट कर रहे हो तो आपको 6 महीना लग जाएगा टू हैव दैट स्टेबिलिटी कि आप अपना जॉब छोड़ सको, या तो आप अपने खुद के कंप्लीटली इस चीज पे डिपेंड हो जाओ। क्योंकि काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कैन वी लीव आवर जॉब राइट अवे। मैं बोलती हूँ प्लीज ये गलती मत करना कि जब तक आप इसको एज अ साइड हसल स्टार्ट करो, शायद थोड़ा ज्यादा काम करोगे आप, बट आपके अरमान बढ़े तो वो भी चलता है। दो जी। दो 2 घंटे आप और काम कर लीजिए, बट दैट इज व्हाट विल फ्यूल यू अप। मैंने यही किया था। मैंने जब मेरी कंपनी ने मुझे नोटिस पीरियड पे डाला था, तो चाहती तो मैं शायद दूसरे कंपनीज में मुझे मिल रहा था जॉब, बट ऐसा वही था कि हाइब्रिड वाली चीज थी। तो आई अंडरस्टूड कि मुझे मेरे नोटिस पीरियड के खत्म होते होते मुझे 2 क्लाइंट्स चाहिए। एंड यू शुड हैव दैट मार्जिन कि आप अगर किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अपना जॉब तब तक मत छोड़ो जब तक आपके पास 2 क्लाइंट ना हो, जब तक आपका एटलीस्ट 35,000 का पर प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, जब आपकी सैलरी का एटलीस्ट 50-60% आपका फ्रीलांसिंग देने लग गया 2-3 घंटे के टाइम पे, तो फिर आप शायद अपनी सैलरी बिल्कुल अच्छे से क्रॉस कर सकते हो। तो 6 महीना यू विल टेक एटलीस्ट टू मेक और हिट 1 लाख a month, but it's a journey. It's a self-paced journey, and it is very, very beautiful. It is not just a journey where you'll be learning or just knowing about businesses, but you get to know more about you, because you are your business owner, you are CEO, you are the sales manager, you are the service provider. So you are, in a nutshell, all in one tool for yourself. So you learn ट्रू, a lot. वेरी वेल सेड। मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगी कि इट्स लाइक अ मार्केट प्लेस। एक मार्केट होता है, उसमें कोई दुकान ₹1,00,000 कमाती है, कोई दुकान 5 लाख कमाती है, कोई 10 लाख करता है, डिपेंडिंग ऑन ईच पर्सन्स कैपेसिटी, केपेबिलिटी, और वो कितना टाइम और एफर्ट डाल रहा है उस चीज पर। सो सेम गोज फॉर आई थिंक एवरीथिंग। मजे की बात यह है कि आपने कहा 6 months इफ यू कैन गिव इट डेडिकेटेडली, अगर आप 6 महीने इसको दे दो तो यू आर 70% प्रोबेबल टू स्टार्ट अर्निंग। 10 में से 7 लोगों की अर्निंग शुरू हो जाती है 6 से 8 महीने में भी। नाउ बहुत अच्छे। सोचकर देखें अगर, तो ये कौन से और फील्ड में होता है? सी ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या आपके पहले सेमेस्टर के बाद इंजीनियरिंग का कॉलेज आपको कहेगा कि अभी आप अर्निंग करना शुरू कर दोगे? लाइक 4 साल पढ़ाई करो, 6 साल पढ़ाई करो, उसके बाद भी अगेन जब आपको नौकरी मिलती है तो केटी होता है, नॉलेज ट्रांसफर करते हैं, फिर आपको ट्रेन करते हैं, जॉब ट्रेन करते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां पर कोई एक स्किल आप उठाओ, उसको 5-6 महीना अच्छे से प्रैक्टिस करो, अपनी कैपेसिटी बढ़ाओ, एंड मार्केट में डिमांड बहुत है तो इमीडिएटली आपको काम भी मिल जाता है, पैसे भी कमाने शुरू कर देते हो। और 50,000 लाख रुपया महीना कमाना लाइक कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में, जस्ट दैट यू हैव टू बी रेडी फॉर इट। So that's very fantastically put, Prachi. And 70% of your students are earning in 6 months. That's a big figure. I don't think अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में भी कोई ऐसे फिगर्स होंगे that powerful. So 70% is a big thing, big thing, big thing. But एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरे दिमाग में आया। You have to be ready. यानी आप मार्केट रेडी होने चाहिए। और एक बहुत अच्छा मुद्दा आपने बताया कि जैसे ही कोर्स खत्म होता है, लोगों को लगता है उन्हें डिजिटल मार्केटिंग आता है, अब पैसे लाओ। सो दैट इज नॉट द एक्चुअल केस। इनफैक्ट जब हम बात कर रहे थे, आपने एक बात कही थी कि 80% डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स करने वाले आर नॉट इवन एम्प्लॉयबल, करेक्ट। बिकॉज सिर्फ कोर्स कर लिया या सिर्फ सर्टिफिकेट मिल गया, इट इज नॉट सफिशिएंट। हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको मिलनी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप खुद करो, खुद का पोर्टफोलियो बनाओ, या फिर बिना पैसे लिए थोड़ा फ्री में काम करो, या कम पैसे लेकर काम करो। इंपॉर्टेंट है कि आपको काम आना चाहिए, करेक्ट। और तब आप रेडी बनते हो, जॉब रेडी, है ना? करेक्ट। फैंटास्टिक, दैट्स फैंटास्टिकली पुट। अगेन फ्रीलांसर की तरह शुरू करो और फिर अपनी एजेंसी आप क्रिएट कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो मेक अ बिजनेस आउट ऑफ इट। करेक्ट। 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 थोड़ा सा नेटवर्क। आप, सॉरी या प्राची।
एज यू मेंशन हियर ना तो आपको कुछ ऐसे अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता एजेंसी के लिए। जब आप फ्रीलांसिंग करने लगते हो तभी आप, शायद आपका प्रोजेक्ट बड़ा होता है तो आप कुछ लोग आपके साथ काम करते हैं। व्हेन यू आर इन अ कम्युनिटी, जस्ट लाइक संदीप सर हैज हिज ओन इंस्टीट्यूट, आई हैव माइन। तो अगर स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी रहती है तो वहीं पर इतने सारे अपॉर्चुनिटी शेयर होते हैं कि यू गाइस कैन कोलैबोरेट एंड it's a complete zero investment process to in one launch your agency or start your own business. It's literally, I feel like it's a future investment for you guys अगर आप digital marketing सीखते हो तो। Yeah, that's what I wanted परफेक्ट to share. परफेक्ट परफेक्ट। एक और छोटा सा मुद्दा आपने टच किया था एआई का, क्योंकि मुझे कई बार लोग ये कहते हैं कि सर अब एआई इतना बढ़ रहा है तो कंटेंट क्रिएटर्स की या कंटेंट जो लोग खास करके लिख रहे हैं, क्योंकि अभी जो एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है वो सारा जनरेटिव एआई है कि आप उसे प्रॉम्प्ट दे दो और वो टेक्स्ट जनरेट कर देगा, इमेज जनरेट कर देगा, वीडियो जनरेट कर देगा। तो कंटेंट जनरेशन हैज़ बिकम वेरी इजी विद एआई। तो मैं हमेशा उन्हें कहता हूं कि देखो, सेम प्रॉब्लम हुई थी जब कंप्यूटर आया था। पहले लोग Correct. टाइपराइटर पे काम करते थे, कंप्यूटर आ गया, सबको लगा हाय अब दुनिया खत्म हो जाएगी, अब कंप्यूटर ही सारा काम करेंगे, लोगों को काम ही नहीं मिलेगा। लेकिन एवोल्यूशन एक ऐसी चीज है कि जब मशीन्स कोई सर्टन प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं तो ह्यूमंस जो हैं वो उससे बड़ा वाला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सो जैसे मशीन्स विल मेक थिंग्स इजी बट दे कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन बीइंग, सो देयर विल ऑलवेज बी वर्क। और स्किल तो एक ऐसी चीज है जो कभी आपसे कोई निकाल नहीं सकता। जैसे साइकिल चलानी आ गई तो जिंदगी भर के लिए साइकिल चला सकते हो, वैसे कंटेंट राइटिंग अगर आपको आ जाता है तो आप लाइफ टाइम के लिए वो स्किल कैरी करते हो अपने साथ, विच इज अमेजिंग। सो प्राची, राइट नाउ हर किसी के दिमाग में आई थिंक एक सवाल आ रहा है कि चलो मुझे बनना है कंटेंट राइटर, टेल मी एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या करना चाहिए। और अगर प्राची हम आपके साथ जुड़ते हैं तो आप कितने दिनों में हमें रेडी कर सकते हो? थोड़ा जस्ट गाइड अस थ्रू। Okay. I'll start with digital marketing, sir हम्म here. So basically, मैं ये क्यों बोलूंगी क्योंकि शायद कंटेंट राइटिंग भी सबके लिए नहीं है। हमें हम्म सबसे पहले स्टेप ये होती है, चूज द राइट स्किल। हम्म बिकॉज आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि रॉन्ग स्किल में स्ट्रगल करते हैं फिर। सो इट्स वेरी क्रूशियल कि हम सही स्किल चूज करें। उसके लिए आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझो कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो मैं ना बहुत सारे लोगों को कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ जब भी मुझे कोई बोलता है कि मैं कैसे जानूं कि मेरा ये स्किल सही है मेरे लिए। तो आपका पर्सनैलिटी क्या है, क्या आप हम्म फन हो, क्या आप क्रिएटिव हो, क्या आपको पसंद है। आप रोज दाल चावल नहीं खा सकते, आपको पसंद है कुछ तो कुछ नया होना चाहिए जीवन में, नया नया कुछ नया ट्राई करना। इफ दिस इज योर पर्सनैलिटी, देन आपको सोशल मीडिया करना चाहिए, क्योंकि आप रोज कुछ नया टेस्ट करोगे, कुछ नया कंटेंट आइडिया जनरेट करोगे, कहीं पे रिसर्च करोगे, कहीं ट्रेंड्स के बारे में जानोगे, एंड यू विल बी brainstorming a lot, you'll be thinking a lot, you'll be ideating a lot. तो ये सोशल मीडिया मार्केटिंग स्किल ना ऐसे खुराबादी लोगों के लिए बहुत सही होती है, एंड आई एम वन ऑफ दैट। मुझे बहुत पसंद है कुछ नया ट्राई करना, सो जी। दिस इज परफेक्ट फॉर यू। हम्म अगर हम बात करें कंटेंट राइटिंग स्किल किसको सीखनी चाहिए, क्योंकि ये वो स्किल है जिसमें आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है। आपको, आप अगर आप बहुत किताबें पढ़ते हो या आपको पसंद है किसी चीज के बारे में जानना, वो आप सुन के कर सकते हो या आप गूगल करते रहते हो। और इट कुड बी द थिंग कि आपको बहुत ज्यादा, जैसे आपके साथ किसी के साथ आपका कॉन्वर्जेशन हो रहा है एंड यू आर लाइक कि कोई एक बात आई जो कि मतलब आप दोनों के बीच में रही और वो एक क्वेश्चन आया, लेकिन आप उसके एंड तक जा रहे हो, यू वांट टू नो एग्जैक्टली द कंक्लूजन और द राइट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, वो किसी भी टॉपिक का हो। अगर आपके पास क्यूरियोसिटी है और पेशेंस है, देन कंटेंट राइटिंग आपके पर्सनालिटी पे बैठता है, हम्म क्योंकि आप इंफॉर्मेशन रिसर्च करोगे, आप बहुत सारा जानोगे किसी टॉपिक के बारे में और आप उसके बारे में लिखोगे। एक बहुत कॉमन ना मिथ होता है लोगों का कि क्या मुझे उस सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, मतलब यू नीड टू बी वेरी मच एक्सपर्ट इन दैट सब्जेक्ट टू राइट, कि आपको बहुत जरूरी कि उस विषय के बारे में आपको काफी प्रोफेशनल नॉलेज हो तभी आप लिख सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने एक्चुअली कई क्लाइंट्स के साथ ऐसे मीटिंग में बैठा है जहां पे मुझे उनकी सर्विस का कुछ नहीं आता, मुझे गूगल करना पड़ा था। हम्म
लाइक एनएफटी जब नया था ये कॉन्सेप्ट, आई डिडंट हैव एनी आइडिया। फिर मैंने सोचा कि ओके फाइन, मेरा काम क्या है, गूगल इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैं उसके पूछ लूंगी कुछ भी। नाउ चैट जीपीटी इज देयर, सो फॉर रिसर्च बेस यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट, क्योंकि अब वो दौर गया जब हम किसी को फोन लगा के पूछते थे या हम केबीसी देखते थे जनरल नॉलेज के आंसर्स के लिए। सो यू डोंट हैव टू जी। वरी अबाउट इट। आप बिना किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज के कंटेंट लिख सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज रिसर्च एंड राइट। सो अगर आपके पास क्यूरोसिटी और पेशेंस है तो आप कंटेंट राइटिंग पे जाओ। एक और स्किल होती है एसईओ। कई लोग ऐसे होते हैं, यार मैं ना क्रिएटिव नहीं हूँ और ना ही मुझे बहुत ज्यादा लिखना पसंद है, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी, बहुत प्रैक्टिकल स्किल है जो है एसईओ, जहां पे आपको कुछ बेसिक गाइडलाइन होती है, उसे फॉलो करना होता है, करना चाहिए और सिर्फ उसको फॉलो अप करना है। यू डू नॉट हैव टू हैव टेक्निकल नॉलेज फॉर इट। तो आप खुद पूछो कि हु यू आर यू क्रिएटिव, आर यू समवन हु इज ऑलवेज ट्राइंग, एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सप्लोरिंग, देन सोशल मीडिया। इफ यू लव you know reading more, if you involve yourself in researching more, or if you really like to be more patient and you have a lot of calm nature, तो आप कंटेंट राइटिंग पे जाओ। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मुझे बस गाइडलाइन दे दो, मैं एक बैंकर की तरह काम कर सकता हूँ, तो यू गो विद एसईओ स्किल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड वन स्किल, चूज वन स्किल। शायद आप सब कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, काफी लोग करते हैं। जैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, आप सारा सब्जेक्ट एक्सप्लोर करके भी आप अपग्रेड कर सकते हो आपको, अपने आप को एक स्किल पे। या तो आपको स्टार्टिंग में ही आप फिल्टर आउट करो, अगर आपको समझ में आता है मैं किस टाइप की हूँ या किस मेरा क्या नेचर है, क्या पर्सनालिटी है, देन यू कैन गो अहेड। सो दिस इज फर्स्ट स्टेप, चूज द राइट स्किल एंड यू डू नॉट हैव टू प्रेशर योरसेल्फ कि मुझे सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ भी आना जरूरी है, बट आई वोंट से कि यू हैव टू टेक अ प्रेशर कि मुझे एसईओ भी आना चाहिए, कंटेंट भी, और सब चीजें आनी चाहिए। यू कैन ऑल्सो बिल्ड अ वेरी गुड करियर इन वन स्किल, बिकॉज आज क्लाइंट सिर्फ टास्क कंप्लीशन के लिए हायर नहीं करते हैं लोगों को, दे करेक्ट। हायर कि वो पर्सन, वो कैंडिडेट मुझे वो डिजायर्ड रिजल्ट लाके दे। तो उसके लिए एक एक्सपर्ट ही कर सकता है। जैसे कि आज आपको स्किन में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वेयर विल यू गो? डू यू हैव टू ऑप्शन, जनरल फिजिशियन और डर्मेटोलॉजिस्ट। आप कहाँ जाओगे? डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। वैसे करेक्ट। आज का क्लाइंट प्रेफर करता है कि वो स्पेशलिस्ट सोशल मीडिया मार्केटर के पास जाए, सिर्फ कंटेंट राइटर हायर करे। कोई डिजिटल मार्केटर का पूरा, जब तक उसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है तब तक वो हायर नहीं करते। सो दैट इज देयर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज यू लर्न। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। या तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं यूट्यूब। इफ यू हैव टाइम, यूट्यूब पे बहुत नॉलेज पड़ा है, शायद सर के चैनल पे ही आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यस। बट इफ यू फील लाइक कि मेरे पास, आई वांट समवन टू होल्ड माय हैंड एंड वॉक मी इनटू दिस जर्नी, कोई मुझे, एक वो होता है लाइब्रेरी, पूरा नॉलेज पढ़ा है, बस आपको किताबें खोल खोल के पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आपको चाहिए कि कोई मेरे सामने वो 10 बुक लाके रख दे, ये चैप्टर्स लाके रख दे, ये मुझे पढ़ना है और यही एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आएंगे। देन इफ यू, अगर आपकी वो एग्जाम निकट है, तो आप सिर्फ एक कोच को पकड़ो एंड चूज हाउ टू चूज अ कोच इज ऑल्सो समथिंग आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। आप जिससे कनेक्ट करते हो, देखो सब मेरे ख्याल से बहुत सारे कोचेस हैं, बहुत लोग अपने एफर्ट्स भी अच्छे डाल रहे हैं। Sandeep sir is one example in front of us. So you just have to understand कि आप किससे कनेक्ट करते हो, जिससे कनेक्ट करते हो और जो आपको फुल ऑन सपोर्ट दे रहा है। क्योंकि क्या होता है ना, कोर्स खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा चैलेंजेस एक बंदा फेस करता है जब वो खुद की जर्नी में, वो एज अ फ्रीलांसर और एज एन एम्प्लॉय। एंड मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी, बिकॉज आई फेस दैट काइंड ऑफ टाइम। तब मुझे लगता है तो कोई मुझे बस एक बार बता दिए सही है या नहीं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू हैव अ सपोर्ट अबव यू, कि कोई आपको हमेशा सपोर्ट करे। आपके कभी कोई क्वेश्चन है तो आपको उसका आंसर कर दे। सो यू नीड टू चूज अ मेंटर हु इज एक्चुअली यू आर वेल कनेक्टेड विथ, यू कैन कनेक्ट और रेजोनेट विद द वाइब। आपको लगता है कि वो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दे रहे हैं और आपको हमेशा हेल्प करेंगे, देन यू कैन गो अहेड। पोस्ट दैट व्हेन यू आर लर्निंग, व्हेन यू आर एक्वायरिंग स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज आई मेंशन कि बेसिक स्किल्स का बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, बट एक स्किल में प्रोफिशिएंसी होनी होनी चाहिए, सो दैट आप क्लाइंट को कमिट कर पाओ रिजल्ट्स, अच्छा कॉन्फिडेंट फील करो आप उनको, उनके साथ काम करने में। तो आई रियली थिंक यू एक्वायर राइट स्किल्स, प्रूवन स्ट्रैटेजीज। या तो आप 6 महीने में भी पढ़ सकते हो, चाहो तो आप शायद 6 वीक्स में भी पढ़ सकते हो। इट्स अप टू योर अर्जेंसी कि आपको किसी का हेल्प लेके उसका पूरा नॉलेज वो आपको परोस दे, या तो आप खुद ट्राई टेस्ट एक्सपेरिमेंट यूट्यूब से करो।
इट्स अप टू यू, बट आई रियली थिंक कि कोच का होना लाइफ में बहुत जरूरी है, ताकि यू ऑल्सो हैव वन। एंड आई रियली थिंक कि हमारी लाइफ में, सबके लाइफ में कोच होना चाहिए, क्योंकि वो एक वो वाली बात होती है, आप गिरोगे नहीं कभी, यू नो, यू विल ऑलवेज ट्रू बी ट्रू। बाय देम, यू आर ऑलवेज बी सपोर्टेड बाय देम, एंड you will never feel alone. Apart from you learning, once you acquire the skill, ये बहुत जरूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस करो. That is the reason why मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक मैथमेटिक्स. आप ना इसको सिर्फ रीड नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लर्न इट while just watching a lecture. You need एक्चुअली करना पड़ेगा। करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. इसलिए मैं हमेशा असाइनमेंट्स देती रहती हूँ कि यू जस्ट दिस इज योर असाइनमेंट, थिंक अबाउट इट, दिस लेट्स से दिस इज योर क्लाइंट, हाउ वुड यू डू दैट. लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कराना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रैक्टिकली करो, क्योंकि तभी आपको समझ आ जाएगा मुझे ये चीज नहीं बन रही है या ये चीज बन रही है. जब मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो बीच में अटक जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता व्हाट इज द सॉल्यूशन, एंड देन यू solve it by yourself, or you take support. So this is very important for you to practically implement. And then I really feel like जब आपके पास पोर्टफोलियो, एक मॉक पोर्टफोलियो होता है जो आप खुद की प्रैक्टिस वर्क होता है, बट आज के लिए ना क्लाइंट्स एक्चुअली चाहता है कि आपने पहले रिजल्ट्स क्या दिए हो. एज अ फ्रेशर ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ था मेरे लिए, इनफैक्ट कमिंग इनटू फ्रीलांसिंग, कि फाइन, वी अंडरस्टैंड यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी, बट यू हैव नॉट वर्कड विद माय काइंड ऑफ नीशेस. और ये ना कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि आप दुनिया की सारी इंडस्ट्री के लिए काम कर चुके होगे. तो हाँ, अभी भी कभी कभी नए प्रोजेक्ट्स आते हैं विच इज फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट इंडस्ट्री आई हैवंट वर्कड विद, तो मुझे आज भी वो बिगनर ही फील होता है कि यार मैंने तो इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया है. सो व्हाट डू आई डू, मैं कैसे उनको काइंड ऑफ सांत्वना, या आई मेक देम अंडरस्टैंड और मेक देम फील कॉन्फिडेंट ऑन मी, इज आई गिव देम सम सॉर्ट ऑफ फ्री स्ट्रैटेजी कॉल. या तो मैं उनका जब मैं स्टार्टिंग में, जब मेरे पास बैंडविड्थ होती थी, तो मैं फ्री ट्रायल सर्विस ऑफर कर देती थी, फ्री कंटेंट कैलेंडर लिख देती थी, जिससे मैं अपना नॉलेज प्रूफ कर पाती थी. एंड एज अ बिगनर ये तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपको एक पोर्टफोलियो भी बन रहा है साथ साथ में, और आप ऐसे कुछ प्रोस्पेक्ट्स फाइंड कर रहे हो जिनको आप फ्री ट्रायल सर्विस दे रहे हो, जिससे उनको समझ में आ जाएगी कि ओके हाउ वेल वर्स्ड यू आर, या आप उनको टेस्ट कर सकते हैं आपके स्किल्स को, एंड देन यू कैन पिच देम योर पेड सर्विसेज. तो एक्सपीरियंस्ड पोर्टफोलियो होना दैट यू कैन बिल्ड थ्रू फ्री ट्रायल सर्विस, you do not have to do for years, only for 15-20 days is enough for any brand. They'll get a good knowledge about they can taste your skills. जैसे कैनवा का फ्री ट्रायल क्यों होता है, ताकि आप उसके आदी हो जाओ, ताकि आप उसको समझ पाओ. सारे टूल्स फ्री ट्रायल क्यों देते हैं, जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनसाइड इट, एंड व्हेन यू गेट ऑब्सेस्ड विद इट यू पे फॉर इट. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. वही हम करते हैं कि अपने क्लाइंट्स को अपना टेस्ट करा देते हैं हमारी स्किल्स का, एंड देन दे कैन क्रेव फॉर यू. उसके बाद वंस यू हैव एक्सपीरियंस पोर्टफोलियो, पहले तो इसी दौरान आपको काफी क्लाइंट्स मिल जाते हैं, अपने बीटा क्लाइंट्स मिल जाते हैं फर्स्ट ये 1-2, फिर आपके पास जब 1-2-3 क्लाइंट हो गए हैं, व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस कि चलो मेरा पोर्टफोलियो बन गया, फिर आप कोल्ड पिच कर सकते हो. हाउ टू रीच आउट टू क्लाइंट, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है बताना कि आप क्लाइंट सही फिल्टर करो. मैं कुछ फिल्टर्स आप लोग को कुछ एज अ सजेशन दे देती हूँ, बोनस टिप यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल, हु शुड बी योर क्लाइंट, बहुत जरूरी है ये समझना. सारे क्लाइंट्स आपके लिए परफेक्ट नहीं होते. आपका सबसे पहले ये समझो कि क्या आप ऐसा कोई नीश है जिस पे आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है. तो कुछ ना मेरे स्टूडेंट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड से आते हैं या आईटी बैकग्राउंड से आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस उन्हीं ब्रांड्स को दो, क्योंकि वो बिजनेस आपके लिए बहुत फैमिलियर है, तो उनका मार्केटिंग करना वुड बी वेरी इजी फॉर यू. भले ही आपने एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर काम किया है वहां पे, बट उन्हीं को डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर करना वुड बी वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आपके लिए बहुत फैमिलियर है, आप उसके टारगेट ऑडियंस को जानते हो, तो आप कंटेंट या सोशल मीडिया मार्केटिंग या एसईओ अच्छे से कर सकते हो. तो पहला, अगर आपके पास कोई इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है. दूसरा, अगर आपके पास किसी नीश में इंटरेस्ट है, जैसे मुझे मेडिटेशन बहुत पसंद है, तो मेरे सबसे ज्यादा क्लाइंट्स ना मेडिटेशन और योग या फिटनेस ट्रेनर्स ये सब है. व्हाई? बिकॉज आई रेजोनेट विद इट, क्योंकि मैं खुद करती हूँ, शायद मैं उतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैं करती हूँ तो मुझे उसके आउटकम्स पता है. आई नो द बेनिफिट्स ऑफ, आई एम अ कस्टमर ऑफ दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. तो मैं इन इंडस्ट्री में जब मैं काम करती हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आता है आई रियली फील जॉयफुल व्हेन आई एम ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो आपके पास भी शायद दिनचर्या में देखो आपको क्या पसंद है, क्या आपको कुकिंग पसंद है, क्या आपको पढ़ना पसंद है, क्या आपको गार्डनिंग करना पसंद है, तो आप उनको ही अपने क्लाइंट्स बना सकते हो. आप आई हैव वन रियल एस्टेट एजेंट
who actually started offering digital marketing services to real estate agencies. So it's very good अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। दूसरा, ये भी बहुत जरूरी है कि ये देखना कि क्लाइंट आपको अफोर्ड कर सकता है कि नहीं, क्योंकि काफी फ्रीलांसर्स ना अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं एंड आफ्टर दैट दे जस्ट गेट वन वेरी heavy स्मॉल message. गिग। Sorry, we cannot put that budget, or right now this is not in our करेक्ट। priority. तो वो बहुत धक्का लगता है, क्योंकि एक फ्रीलांसर ना पूरा दिन अपना फ्री ट्रायल स्ट्रेटजी दे देगा, सब दे देगा, और उसके बाद एक मैसेज, तो फिर यूज्ड फील होता है, यू हैव बीन यूज्ड। बट हमारा टाइम भी तो क्वालिटी टाइम है, आवर टाइम इज ऑल्सो प्रीशियस। सो आप जब क्लाइंट फिल्टर कर रहे हो तो ये भी देखो कि क्या आपको वो आपको अफोर्ड कर सकते हैं। कैसे पता करोगे? कुछ जनरल पॉइंट्स है, जैसे आप उनके पहले लिंक्डइन पे जाओ, उनके कितने एम्प्लॉयज है। अगर किसी कंपनी के अराउंड 50 एम्प्लॉयज है, दैट मीन्स वो एटलीस्ट 25,000 की तो सैलरी दे ही रहा होगा, दे रहे होंगे दैट 100%। पर्टिकुलर। तो वो 25 इंटू 50, तो उनका एक काइंड ऑफ मंथली सेल्स आपको, मंथली इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा। दैट मीन्स दे कैन अफोर्ड यू। कोई अगर किसी की कंपनी नहीं है एंड लेट्स से आप किसी फिटनेस ट्रेनर, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन किसी को पिच कर रहे हो, देन हाउ वुड यू गेट टू नो दे कैन अफोर्ड यू? आप उनके एवरेज प्रोडक्ट या सर्विस चार्जेस देखो। अगर उनका एवरेज प्रोडक्ट या सर्विस चार्जेस है लेट्स से 50,000, और किसी भी हालत में if even they are getting 7 to 9 clients, that means their monthly income is 4 to 5 lakhs. And any business invest at least 30 to 40% in marketing. करेक्ट। इसका मतलब है वो आपको अफोर्ड कर सकता है। तो ये भी जरूरी है। हाई पेइंग क्लाइंट कैसे लाएंगे? जरूरी है कि पहले हाई पेइंग क्लाइंट को आप रीच कर रहे हो या नहीं, ये पहले पता करो। कैन दे अफोर्ड यू? देन इन्वेस्ट योर टाइम लाइक दैट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रॉम selecting the right skill to actually learning it, and then building portfolio, mock portfolio, then experience portfolio, then offering free trial service and getting your first client. And then this is how you can find out more high paying client and continue retain more clients. And I really feel you don't need 4 to 5 clients. आपको एक क्लाइंट भी उतना पे कर सकता है। तो लुक फॉर प्रीमियम ब्रांड्स, लुक फॉर प्रीमियम क्लाइंट्स। इट्स नॉट अबाउट समवन हु हैज मनी, बट समवन हु इज सीरियस अबाउट देयर सेल्स इज अ प्रीमियम। तो you'll get to know about it। बहुत बड़ी चीज नहीं है। और एक सिंपल कॉमन फियर होता है लोगों का, कैमरा फियर, कि मुझे नहीं आता कैसे बात करूं। भाई मैंने जब फर्स्ट रील डाला था, आई वॉज इन खेत। Actually, I was in Cape. My mother was just behind me and I was shooting that reel. So you don't need an aesthetic background. You don't need a, very creative editing, या आपको बहुत ज्यादा पेड टूल में खर्च करने की जरूरत नहीं है। आई कैन नॉट काउंट, बट इतने सारे फेसलेस कंटेंट है इंटरनेट पे जिनके अच्छे सेल्स है। मेरे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ऐसी कम्युनिटी से भी आते हैं जहाँ पे शोइंग देयर फेसेस फेस इज नॉट नॉट अलाउड। अलाउड। या सो व्हाट दे डू इज कि ग्राफिक्स यूज करते हैं, स्टॉक फोटोज, स्टॉक इमेजेस करते हैं, उससे भी उनको अच्छे क्लाइंट आ रहे हैं, रियली गुड क्लाइंट्स। सो ये ना बिल्कुल सोचना मत कि मेरी इतनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं। आपको लिखते आता है, आप प्रेजेंट कर सकते, दैट इज मोर देन एनफ। यू डू नॉट हैव टू टॉक। क्योंकि मैं बहुत गंदी थी बात करने में, माय कम्युनिकेशन स्किल्स वर सो बैड कि मैं जब फर्स्ट क्लाइंट मीटिंग में गई थी, आई वाज शिवरिंग लाइक एनीथिंग, और फंबल करती थी मैं। But it's all about your journey. You get to know. You just throw yourself a lot of time, like today I did. So yeah, that's the journey. Fantastic. I am going to name this video Masterclass on Freelancing by Prachi Gautam. Because you've already given out so much of data. इतना सारा आपने दे दिया, मुझे ऐसे लग रहा था वाओ, ये अपने आप में एक कोर्स बन गया यहाँ पर। So very well put, Prachi. I think you've given a lot of clarity. निश सिलेक्ट करने से, आपकी पर्सनालिटी क्या है और आपके लिए क्या सूटेबल होगा, वहां से हाउ टू चूज अ मेंटोर वाज अमेजिंग। लाइक आप अपना कोच कैसे सिलेक्ट करोगे, वो आपको समय दे पाएगा या नहीं, उसका इंटेंशन क्या है। और मैं हमेशा कहता हूं कि हिज वाइब शुड अट्रैक्ट यू। तो वाइब अट्रैक्ट्स ट्राइब, नो। तो आपका एक कनेक्शन फील होना चाहिए सामने वाले के साथ, एंड देन you choose your niche, you choose which zone you want to work in। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन में भी बहुत सारे जोन्स हैं। इनफैक्ट मुझे एक किस्सा याद आया, मैंने जब डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट किया था, आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ कंपनी एज अ फ्रीलांसर, और उन्होंने मुझे कहा कि आप एसईओ कीजिए। तो मैंने कहा एसईओ मतलब कंटेंट कौन लिखेगा? कहते हैं आप लिखोगे।
मैंने कहा अच्छा, ऑप्टिमाइज कौन करेगा, वर्डप्रेस पे कौन डालेगा? कहता है आप डालोगे। मैंने कहा अच्छा, और फिर बैकलिंक बिल्डिंग होता है वो भी आप करोगे? तो Okay. आई वाज वन मैन एसईओ आर्मी ऑफ दैट कंपनी। तो मैंने कंटेंट तो लिख दिया क्योंकि आई वाज क्रिएटिव, मुझे लिखना अच्छा लगता था, तो आई रोट कंटेंट। मैंने ऑप्टिमाइज कर दिया, ऑन पेज एसईओ कर दिया। और फिर जब लिंक बिल्डिंग का टाइम आया तो आई गॉट सो फेड अप कि पूरा दिन बैठकर आप लिंक्स बिल्ड कर रहे हो। वहीं मुझे समझ में आ गया भाई ये मेरा गेम नहीं है। आई कैन नॉट डू दिस। Okay. एंड वेरी लकीली किसी ने मुझसे कहा यार तुम वो एसईओ करते हो, मुझे सिखाओ। सो आई स्टार्टेड टीचिंग। और Like that. तब वो क्लिक हुआ कि मेरा कॉलिंग जो है वो टीचिंग है। लाइक आई Hmm. एम अ बेटर टीचर देन एक्चुअली अ प्रैक्टिसिंग डिजिटल मार्केटर। सो वेरी वेल पुट कि कभी कभी ना आपका निश आपको चूज करता है। जरूरी Hmm. नहीं होता कि डे वन आपके पास आपका निश हो। Correct. मैं क्या करता हूं अपने स्टूडेंट्स के साथ, मैं उन्हें एक आइडियोलॉजी देता हूं कि जैसे आप स्कूल में जाते हो तो Hmm. फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक आपको सारे सब्जेक्ट सीखने होते हैं। Hmm. आप लैंग्वेजेस भी कर रहे हो, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज सब सीख रहे हो। और फिर 10th स्टैंडर्ड के बाद आप सिलेक्ट करते हो कि आपको आर्ट्स में जाना है, कॉमर्स में जाना है या साइंस में जाना है। तो मैं रेकमेंड करता हूं कि इनिशियली ना डिजिटल मार्केटिंग का सब कुछ सीख लो। कंटेंट क्रिएशन सीख लो, एसईओ सीख लो, वेबसाइट बिल्डिंग सीख लो, एडवर्टीजमेंट रन करना सीख लो। जस्ट ट्राई आउट एवरीथिंग। यू विल गेट अ कॉलिंग कि आपको किस में मजा आ रहा है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, यू फील लाइक डूइंग इट मोर। फिर वहां पर एक प्रॉपर कोच सिलेक्ट करो, ऐसा कोच जो खुद कर रहा है, जिसके पास रिजल्ट्स है और जो आपको टाइम दे सकता है, जो आपके बजट में हो। एंड देन Correct. स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट स्किल। फिर आप उसमें प्रोफिशिएंट हो जाओ, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, अप्रोच करो लोगों को। वेरी वेल पुट कि किसे अप्रोच कर रहे हो, वो अफोर्ड कर सकता है कि नहीं आपको, वो भी देख लो। Hmm. क्योंकि बेवजह यूज करने वाले लोग बहुत पड़े हैं। एक आर्टिकल लिखा देंगे एंड फिर बोलेंगे देखते हैं, अभी इतना बजट नहीं है, एंड ऑल दोस थिंग्स कीप हैपनिंग। लेकिन देर आर सो मेनी जेन्यून क्लाइंट्स जिन्हें अच्छे कॉपी राइटर्स की और कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है। एंड द मार्केट इज ह्यूज, लाइक इट्स अ It is. ह्यूज मार्केट। वेरी नाइसली पुट। मुझे लगता है मास्टर क्लास हो गई है, कोई अगर यही देख ले और समझ ले तो आई थिंक ब्लूप्रिंट तो उसे मिल ही जाएगी कि करियर कैसे क्रिएट करना है। फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच प्राची फॉर ऑल दिस। एक थोड़ा सा ट्विस्ट, Okay. टेल मी द डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कंटेंट राइटर। All right. First of all is time it takes, because when you are fighting using AI and you're creating your own content, many times you self-doubt that you get into that, why am I taking that much time? People are in one click creating a very long form content. So many times you have to face inner challenges, which are psychological challenges. So, as a writer or as a content creator, this may come into your place that, oh, like it is taking a lot of time, or am I doing it right? Am I putting too much of my heart or my soul into writing? Does it need even that much of my, input? So, it happens. It happens a lot to me as well. Like, I can't tell you, but when I write for my LinkedIn, sometimes it's been like, okay, 1.5 hour, I have written around 30 lines, 20 lines. Why? I can use ChatGPT. But then I feel like, no, it is pure mine. It is purely my information, my expression in this content, and I should be. And believe me, when you do it with all your heart, it touches people a lot. People are using AI, people are doing, and that's when the brands have also realized that those writers who are helping them with AI created content, they can see the kind of missing element into it. And it's not that connecting to people. They may get good of likes, but they may not get those engaging comments. They may not get those kind of shares because it was touching that person. So I guess it's very important for us to understand that the disadvantages are your challenges. To stay firm what you're doing and how you're doing is right, you may have to unlearn and learn a lot of your own patterns. It's not like you have to be stubborn कि AI मैं AI से better हूँ. शायद कुछ चीजें उस पे better है,
काफी सारी चीजें आपके पास बेटर हैं. सो you have to, it's a constant journey of learning, unlearning, knowing yourself, putting yourself out, finding a good balance as a digital marketer, also as a content creator as well. So this is just a journey of exploring and ignoring your own mistakes. Sometimes it's okay, no one is perfect. You may see someone's right content and you'll feel like, wow yaar, मैं ऐसा क्यों नहीं लिख पाती यार, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. You are thinking a lot of things that those people are not thinking. So stop comparing yourself. Everyone's vision, point of view, thought process is different. Yours is unique. You are unique. So just be you. Don't lose your authenticity in race of getting more views, going viral, or just making more money as well. It was like you should reach excellence. वो है ना कि excellence के पीछे भागो, पैसा छक मार के. पैसा तुम्हारे पीछे दौड़ कर आएगा. वो ना बहुत सही लाइन है, लगती From 3 Idiots, yes. Makes sense. I have chased, I have had those seasons where I felt like मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतनी कम. यार अभी अकाउंट चालू किया था उस बंदे ने, देखो कितने फॉलोवर्स है उसके, मैं ऐसी क्यों हूँ यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हे भगवान मेरे साथ मैं ऐसी क्यों हूँ. Like, a lot of thought that comes into, and you may have a lot of friends, you may have a lot of colleagues who are growing like anything. And you may have those kind of confusions, your self-doubts, like, am I enough? Am I doing enough? Do I deserve it? Like imposter syndrome and whatnot. But always believe that you'll figure it out. That's the quote of my life. You'll figure it out, and just believe in yourself. Don't have overconfidence, but have self-belief. This kind of combination will take you and be, as I am also a Krishna Bhakt, I really feel like you should follow the yogic working policy in your life. मतलब पूरा अपने दिल से करो जो कर रहे हो, अपने visions clear रखो, pure रखो, and you will achieve what you deserve and how much you deserve. It's a journey that needs to be imbibed, that needs to be celebrated. So don't forget to live a life for making a life. That's what I believe. Fantastic, very well answered. In fact, मेरा next question mindset पर ही होने वाला था, but I think you've already answered it. कि इस फील्ड के डिसएडवांटेजेस कुछ ऐसे हैं कि एक तो टाइम काफी देना पड़ता है, और फिर सेल्फ डाउट इज द बिगेस्ट थिंग कि मैं कर रहा हूँ सही या नहीं, मुझसे बेटर तो एआई हो सकता है, या दूसरों का हो रहा है मेरा नहीं हो रहा है, या मैं एफिशिएंसी में क्यों कम ज्यादा हूँ, मेरे साथ अच्छे क्लाइंट्स क्यों नहीं जुड़ रहे हैं. और ये सब सेल्फ डाउट वाला जो गेम है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. टाइम एक बहुत बड़ा चैलेंज है. कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट इनकम थोड़ी सी फ्रीलांसिंग के जोन में होती है, वो एक चैलेंज है. ओवरऑल इफ आई सी, इट्स मोर ऑफ अ माइंडसेट चैलेंज. एंड देन यू वेरी वेल पुट इट कि अगर आपको माइंडसेट स्ट्रांग रखना है तो ऑल्सो हैव अ लिटिल स्पिरिचुअल कनेक्शन. वर्क ऑन योरसेल्फ, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे काम कीजिए, या एक योगिक लाइफस्टाइल आप रहिए कि जहां आप जो कर रहे हो वो 100% करो, और फिर संतुष्ट रहो जो हो रहा है उसके साथ. बी हैप्पी, स्ट्राइव, आई एम नॉट सेइंग डोंट स्ट्राइव, but end of the day you should be comfortable in whatever you are doing. Very very well put, Prachi. Now what's the way ahead? बहुत सारी ऑडियंस सोच रही है कि बस मुझे अब प्राची गौतम से सीखना है और अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी शुरू करनी है. क्या कॉल टू एक्शन है इनके लिए? हम क्या दे सकते हैं इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट दे कैन रीच आउट टू यू? Sure. I would highly suggest you that you should talk to me before taking any course online. I just want to know about you. Where are you right now? आपको क्या आपके questions हैं? आपके काफी सारे thoughts होंगे, doubts होंगे. So I think मैं आपको personally help करना चाहती हूँ. I won't say कि जाओ मेरी website पे course खरीद लो. वो मैं नहीं बोलूंगी. I really think that I need to know you. I need to know your questions first. So I would highly recommend you that you can connect me directly on Instagram. My handle name is gautamprachi.co, and I guess Sandeep sir will help you with the links as well. Yes, definitely you can connect me on Instagram. DM me. I'm always open. I'm personally, through voice notes I'm replying. Plus I do take free counseling sessions as well, जहाँ पे आप मुझसे one on one connect करके अपनी सारे जो doubts है guidance आप ले सकते हो. Because I am here as a not first mentor but as a friend, listening to you, taking care of all your doubts, because we have been in that journey, Sandeep sir
and me and other marketers also, where we saw a lot of things. We know how much serious you guys are for your future, and how much confidence plus trust you are showing on us, kitna aap believe kar rahe ho hum logon pe. So we have also that responsibility to give you the best we can. So you can reach out to me personally, we can talk it out. फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच प्राची। अगर आप प्राची की बातों से इम्प्रेस्ड हैं, जो कि मैं हूं, और अगर आप प्राची की तरह ही अब कंटेंट राइटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं एज अ फ्रीलांसर, एज एन एजेंसी, or maybe you just want to explore your options, Prachi is wholeheartedly waiting to help you out. उनके सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। शी प्रेफर्स कि आप उन्हें इंस्टाग्राम पे डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज कर दे, सो शी कैन रीच आउट टू यू। उनकी एक मास्टर क्लास होती है जहां पर वो वन ऑन वन आपसे बातें करते हैं, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। And if you are a perfect fit for each other, like you are a perfect student for her, she's a perfect teacher for you, then only she wants you to come ahead, get associated. So actually, she can help you out. Now, this is a sign of a good coach, because a coach will also choose his students, and the students should always choose their coach. That's the vibe I was looking for. Prachi, amazing talking to you. It has been such a valuable session. ये 1 घंटा ऑलमोस्ट, मुझे ऐसे लगता है कि कोई इसे अगर समझ भी लेना तो फ्रीलांसिंग की जर्नी तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नॉर्मल आम लोगों को जिन्हें इंग्लिश भी नहीं आती, आप वर्ल्ड क्लास लेवल पर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए रेडी कर रहे हो। विद इन 4 to 6 months 50,000 लाख रुपया कमाने योग्य आप उन्हें नॉलेज दे देते हो। I think this is God's work. And I think Krishna is blessing you to take this to people and masses. Please, 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 guys, reach out to Prachi if you are finding this content valuable. Also, subscribe to her YouTube channel and keep following her on Instagram as well. Thank you so much, Prachi. Thank you for this time. It was lovely talking to you. Bye-bye, and I'll see you again in some time on this channel.